जल्द आने वाला है सैटेलाइट टोल टैक्स सिस्टम। सैटेलाइट टोल टैक्स सिस्टम है क्या, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। किस तरह से टोल पे आपको इसका फायदा पहुंचने वाला है, किस तरह से आपके पैसे बचने वाले हैं, किस तरह से आपके समय बचने वाला है और साफ तौर पे किस तरह से फ्यूल बचने वाला है, इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूं। जल्द आप देखेंगे एक सैटेलाइट सिस्टम से लैस टोल टैक्स सिस्टम की शुरुआत होगी। अभी तक जो फास्टैग सिस्टम है वो चलता आ रहा है। फास्टैग यानी कि फास्टैग जो कि आपके पास एक चिप होती है, वो जो फास्टैग सिस्टम है उसको रीड करती है, टोल टैक्स वहां पर कटता है, लेकिन उसमें लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई है। कई बार देखा गया है फास्टैग काम भी नहीं करता है। लेकिन आने वाले समय में सैटेलाइट के थ्रू आपकी गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगी और जैसे ही आप देखिए ये टोल टैक्स यहाँ पर पहले चला करता था लेकिन अब यहाँ पर नहीं चलता। लेकिन ठीक इसी तरीके से हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं कि कैसे आपकी गाड़ियाँ जो है फर्राटे मारते हुए निकलेंगी। ठीक ऐसे ही इसी रफ्तार से आपकी गाड़ी जो है वो टोल टैक्स से गुजर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पैसा जो जितना अमाउंट है वो कट जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, ये तकनीक क्या है? दरअसल टोल टैक्स सिस्टम जो है अभी फास्टैग पे चल रहा है। इसमें माना यह जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि समय जो है वो कई जगहों पर ज़्यादा लगता है। ऐसे में ज़रूरत पड़ी ऐसे सिस्टम की जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। इंटरनेशनल लेवल पे जिसमें आपको टोल टैक्स कटवाने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता है। गाड़ी जो है गाड़ी एक चिप के द्वारा कनेक्ट रहती है और वो जीपीएस के थ्रू जो है वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो जाती है और उससे आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट से कटने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और आप देखिए तमाम गाड़ियाँ जो है फर्राटा मारते हुए गुजर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही टोल टैक्स सिस्टम जो है वो काम करेगा। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ जो है तेज़ी से निकल रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही गाड़ियाँ जो हैं उस सिस्टम में तेज़ी से निकलेंगी और कहीं ना कहीं आपका पैसा आसानी से कट जाएगा। आपको बताएं कि अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे जो आपके व्हीकल को मॉनिटर करते रहेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसे आपके व्हीकल को की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। सबसे फ़ायदा इसका ये होगा कि जो टोल होगा वो किलोमीटर के हिसाब से होगा, जितना पैसा होगा उसी हिसाब से वो कटेगा। आपको बताएं कि जैसे ऊर्जा जो है इसमें अच्छी खासी ऊर्जा भी बचेगी और साथ में जिस तरह से टेलीफोन टावर शिफ्ट होते हैं उसी तरीके से इसका नेटवर्क भी शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी जैसे आप मोबाइल से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट हो जाते हैं उसी तरीके से ये सैटेलाइट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से काम करेगा। उसमें आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका टोल टैक्स जो है वो कट चुका है। इसकी डिटेल आपके व्हाट्सएप पे आपके मैसेज पे आएगी और उस मैसेज को आप देख सकेंगे उसी के बाद, जिसमें तमाम तरह की डिटेल होगी कि आपने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है, कितने किलोमीटर का आपका टोल बनता है और कितना पैसा आपका कटा है। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बार फिर से समझाते हैं। दरअसल आप देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो गाड़ियाँ आ रही हैं सामने जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ दरअसल आ रही हैं। ये गाड़ी ठीक इसी रफ्तार से बाहर निकल जाएगी जैसे ये निकली है, उसी तरीके से कि जहाँ पर से आपने स्टार्टिंग की अपनी जर्नी की और जो टोल रोड है वो टोल रोड के से जितना पैसा आपका बनता है उसी पैसे से उसी कीमत पे आपको वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाएगी और जितने किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है उतने किलोमीटर का ही आपका टोल टैक्स जो है वो कट जाएगा और उससे ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी क्या होता है, अभी दरअसल ये सिस्टम है कि जो आपका फास्टैग है वो फास्टैग एक जगह से दूसरी जगह की जो मिनिमम जो उसका अमाउंट है और वो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो डायरेक्ट करता है और मैक्सिमम अमाउंट में आपका नुकसान ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि सिर्फ आपने 10 किलोमीटर का सफ़र किया है, 10 किलोमीटर के सफ़र में सिर्फ आपका 10 किलोमीटर का चार्ज लगेगा, वो जो 100 किलोमीटर का चार्ज होता था वो नहीं लगेगा। अभी क्या हो रहा है कि आप कहीं से भी टोल रोड पे जाते हैं लेकिन लास्ट पॉइंट पर जब आप पहुंचते हैं तो आपका टोल टैक्स उतना ही कटता है जितना ओवरऑल टोल टैक्स है। तो इससे कहीं ना कहीं जो टोल टैक्स है वो उसमें कमी आएगी, उसकी कीमत में कमी आएगी और जितना पैसा आपको देना है, जितना कीमत होती है उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी सुविधा जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसका फर्स्ट फेज जो होगा उसकी शुरुआत होगी। लेकिन इसको शुरुआत कैसे किया जाएगा? क्या फास्टैग बंद कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, फास्टैग बिल्कुल बंद नहीं होगा।
पहले इसे फेज वाइज से शुरू किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं इसमें तमाम लेयर्स जो आप देख रहे हैं, लेन जो हैं इसमें मान लेते हैं 5 लेन है, 5 से 6 लेन है। इसमें 2 लेन में जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको शुरू किया जाएगा, 2 लेन में फास्टैग रखा जाएगा या 3 लेन में फास्टैग रखा जाएगा। उसके बाद जो है जैसे जैसे जो सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करने लगेगा, उसी हिसाब से जो है लेन को बढ़ाते चले जाएंगे। यानी कि जो सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू, जीपीएस सिस्टम के थ्रू जो टोल टैक्स कटेगा उसको फेज वाइज से शुरू किया जाएगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसे इसी साल से शुरू किया जाना है। मास्टर प्रोजेक्ट जो है उसकी तैयारी चल रही है और कई जगहों पर टावर भी लगाए जा रहे हैं। यानी अब टोल टैक्स का झंझट जो है, फास्टैग का झंझट जो है वो भी आने वाले समय में खत्म होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सुविधा मिलेगी। देखिए, अगर हम सीक्वेंस को समझेंगे किस तरह से सरकार ने अलग अलग टाइप के निर्णय लिए, तो पहला निर्णय जब सरकार ने लिया ये था कि हम टोल्स पे हम फास्टैग लगाएंगे। तो फास्टैग का उद्देश्य ये था कि जो टोल पे हमारी लंबी लंबी लाइन लगती थी उसको कम किया जाए। जब हमारी लंबी लाइन बढ़ती चली गई तो फिर सरकार ने डिसीजन लिया कि 100 मीटर के ऊपर अगर हमारी कोई क्यू लेंथ है या 10 सेकंड से ज़्यादा का अगर हमें समय लगता है तो हम वहाँ पे टोल नहीं देंगे, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें सरकार ने एक अच्छी बात ये की कि एडवांस कैमरे के थ्रू आपका पहले से डिटेक्शन किया और जैसे आप टोल गेट से आते थे तो आपको कहीं ना कहीं पहले से नंबर डिटेक्ट हो जाता था। तो उसका एक एडवांटेज ये था, फ़ायदा ये था कि आपको टोल गेट से तुरंत आपको क्लियरेंस मिलता था। तो ये पहला स्टेप लिया सरकार ने। और दूसरा जो मुख्य कारण है, वैज्ञानिक तरीके से टोल को चार्ज किया जाए। कई बार क्या होता है कि टोल जो है, हालांकि गवर्नमेंट के निर्धारित जो पहलू हैं उनके ऊपर उसको टोल को लिया जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह पर ऐसे लगता है कि मैंने तो 50 किलोमीटर ही चला हूँ और मुझे इतना टोल देना पड़ा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हो या आप दूसरे रोड पे जा रहे हो, एक रोड से दूसरी रोड पे जा रहे हो, और आप कितना डिस्टेंस चलोगे, जितना आप डिस्टेंस चलोगे साइंटिफिक तरीके से उसके हिसाब से ही आपका टोल दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यूज़र को होगा और जिसमें समय की बचत होगी और जिसमें पैसे की भी बचत होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि हम समझते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू हम खाली टोल कलेक्ट करेंगे, ये बात तो सही है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू हमारा जो व्हीकल है एक उसका यूनिक आईडी है, यूनिक आईडी के थ्रू वो हमें मॉनिटरिंग स्टेशन में रहेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब हम किसी मोबाइल नेटवर्क में जाते हैं तो मोबाइल नेटवर्क से हम एक टावर से दूसरे टावर के कॉन्टैक्ट में चलते हैं तो हमारा नेटवर्क पूरा का पूरा उसमें हमेशा नेटवर्क मिलता रहता है। जो इम्पोर्टेंट बात है, इसके अलावा ये आपके व्हीकल की सिक्योरिटी भी बढ़ाएगा, स्पेशली टोल रोड्स पर। अगर कोई भी व्हीकल चोरी हो गया, कुछ हो गया, आप उसको भी ट्रेस कर सकते हैं।